डासॉल्ट रफाल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने डिजाइन और बिल्ड किया है। ये अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। राफाल एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकनेसेंस और ग्राउंड सपोर्ट जैसे मिशंस परफॉर्म करता है। इस एयरक्राफ्ट ने सबसे पहले 1986 में स्काइज में उड़ान भरी थी और तब से फ्रेंच एयरफोर्स का एक कॉर्नरस्टोन बन गया है। अपने स्लीक डिजाइन, एडवांस्ड एवियोनिक्स और पावरफुल इंजन्स के साथ रफाल मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में स्टैंड आउट करता है। इस जेट को फ्रेंच एयरफोर्स के एजिंग फ्लीट को रिप्लेस और कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया था। एक मल्टी रोल फाइटर के रूप में इसे डिफरेंट मिशन प्रोफाइल्स में अडेप्टेबल, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए डेवलप किया गया था। इसकी अडेप्टेबिलिटी लार्जली इसके स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स की वजह से है, जिससे पायलट्स मिड फ्लाइट में रोल स्विच कर सकते हैं। आज रफाले कई कंट्रीज द्वारा यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसने 2020 में इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया। इस जेट का इंडियन एयरफोर्स में आना एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, जिससे इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज एनहांस हुई। रफाले का जर्नी 1970s के लेट में शुरू हुआ, जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश शुरू की। एक वर्सेटाइल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की जरूरत तब अपैरेंट हुई जब एग्जिस्टिंग फ्लीट्स में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जेट्स शामिल थे। इस तरह रफाले का आइडिया पैदा हुआ, जिसका एम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना था। डेवलपमेंट ऑफिशियली 1980s के अर्ली में डासॉल्ट एविएशन के लीडरशिप में शुरू हुआ। पहले प्रोटोटाइप रफाले ए ने अपनी मेडन फ्लाइट 1986 में ली, जिससे डसॉल्ट के विजन की फीजिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई। इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट ने एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल लीप को मार्क किया, जिसमें एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम्स जैसे इनोवेशंस शामिल थे। रफाल इनिशियली एक कोलैबोरेटिव यूरोपियन एफर्ट माना गया था, लेकिन डिफरिंग रिक्वायरमेंट्स के कारण फ्रांस ने प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली परस्यू किया। इस डिसीजन ने डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस पर ग्रेटर कंट्रोल दिया, इंश्योरिंग कि फाइनल प्रोडक्ट फ्रेंच मिलिट्री की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करे। 2000s के मिड तक रफाल एक फुली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बन गया था, फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी में सर्विस में एंटर कर गया था। राफाल फाइटर जेट एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो कटिंग एज फीचर्स से इक्विप्ड है, जो इसे अलग बनाते हैं। एक नोटेबल एस्पेक्ट एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज है, जो ट्रेडिशनल मैनुअल कंट्रोल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिप्लेस करता है। यह इनोवेशन एयरक्राफ्ट के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करता है और मोर प्रिसाइज मैनूवर्स अलाउ करता है। यह एयरक्राफ्ट 2 स्नेकमा M88 इंजन से पावर्ड है। प्रत्येक 17,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट डिलीवर करता है। ये इंजन्स रफाल को इंप्रेसिव स्पीड और एजिलिटी प्रदान करते हैं और हाई लेवल्स ऑफ रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। राफाले का रेडार सिस्टम थैलस RBA-2AA एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, जो सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन ऑफर करता है। रफाले एक एडवांस्ड एवियोनिक्स स्वीट बोस्ट करता है, जिसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स रफाले को एरियल कम्बैट में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाते हैं। रफाल की कैपेबिलिटीज इसके इंप्रेसिव टेक्नोलॉजिकल फीचर्स से बियॉन्ड एक्सटेंड करती है, जो इसे एक वर्सेटाइल और पावरफुल एसेट बनाती है। इसका मल्टी रोल डिजाइन इसे एयर सुपीरियरिटी से लेकर न्यूक्लियर डिटरेंस तक मिशंस परफॉर्म करने की अनुमति देता है। एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज इसकी डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करने की एबिलिटी है, जिसमें लैंड बेस्ड और कैरियर ऑपरेशंस दोनों शामिल हैं। यह अडेप्टेबिलिटी इसके रोबस्ट एयरफ्रेम और एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा एनहांस की जाती है, इनेबलिंग शॉर्ट रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस। इसके साथ ही इसकी एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए इसके ऑपरेशनल रेंज को एक्सटेंड करती है। राफाल ए वाइड वैरायटी ऑफ वेपन से इक्विप्ड है, इंश्योरिंग कि यह मल्टीपल टारगेट टाइप्स को हाई एक्यूरेसी के साथ एंगेज कर सकता है। अल्टीमेटली राफाले का एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी और फॉर्मिडेबल फायर पावर का ब्लेंड इसे एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बनाता है। इंडियन एयरफोर्स में रफाल फाइटर जेट्स का इंडक्शन
इंडिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने के क्वेस्ट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। रफाले एक्वायर करने का डिसीजन आईएएफ की ऑपरेशनल रेडीनेस एनहांस करने की जरूरत से ड्रिवन था। नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजिकल पैरिटी अचीव करने पर फोकस के साथ रफाले को इसके प्रूवन परफॉर्मेंस के लिए चुना गया था। इंडिया में रफाले जेट्स का अराइवल आईएएफ की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में एक लीप फॉरवर्ड सिंबलाइज करता है। एयरक्राफ्ट के एडवांस्ड सिस्टम्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज आईएएफ को एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने में एक क्रिटिकल एज प्रोवाइड करते हैं। रफाले के इंडक्शन ने मोर इंटीग्रेटेड और टेक ड्रिवन वॉरफेयर की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फैसिलिटेट किया है। एक्विजिशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडियन डिफेंस फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन के स्टिपुलेशंस शामिल थे। इस स्ट्रेटेजिक मूव से इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन और इनोवेशन में सेल्फ रिलायंस बोल्स्टर होने की उम्मीद है। रफाल फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का सब्जेक्ट है। एक इंट्रीगिंग फैक्ट यह है कि रफाले पहला एयरक्राफ्ट था जो फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा से इक्विप्ड था। 2011 में लिबियन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रफाले ने सिंगल सॉर्टी में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस के बीच स्विच करने की अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। रफाले अपने लो रेडर क्रॉस सेक्शन के लिए नोटेबल है, जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही रफाले कई तरह के न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है, जो इसे फ्रांस की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी का एक की कंपोनेंट बनाता है। रफाले का नाम फ्रेंच में गस्ट ऑफ विंड है, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड और एजिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इंडियन एयरफोर्स में रफाल फाइटर जेट्स की इंडक्शन सेरेमनी एक मोमेंटस ओकेजन थी। द 10th of September 2020 को अंबाला एयरबेस पर हेल्ड इस इवेंट में इंडिया और फ्रांस दोनों के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने अटेंड किया। यह सेरेमनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन एनहांस करने के म्यूचुअल कमिटमेंट का टेस्टमेंट था। प्रोसीडिंग्स में एक ट्रेडिशनल सार्वधार्मा पूजा शामिल थी। उसके बाद एक स्पेक्टेक्युलर एरियल डिस्प्ले जिसने रफाले की कैपेबिलिटीज शोकेस की। इंडक्शन सेरेमनी को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसने नेशन की इमेजिनेशन कैप्चर की और प्राइड की फीलिंग इंस्टिल की। राफाले जेट्स की एक्विजिशन को पोटेंशियल एडवर्सरीज के खिलाफ एक डेटरेंट और डिफेंस कैपेबिलिटीज में सेल्फ रिलायंस अचीव करने की दिशा में एक स्टेप के रूप में देखा जाता है। इन कंक्लूजन, रफाले जेट्स की इंडक्शन सेरेमनी ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की एस्पिरेशंस का सिंबल थी। राफेल फाइटर जेट्स का इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा है। इंडियन एयरफोर्स में इनके इंट्रोडक्शन ने नेशन की एयर कम्बैट कैपेबिलिटीज एनहांस की है। राफेले के एडवांस्ड सिस्टम्स और मल्टी रोल फंक्शनैलिटी इसे वाइड रेंज ऑफ मिशंस परफॉर्म करने की अनुमति देते हैं। राफेले एक्विजिशन का एक की इंपैक्ट इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी को मिला बूस्ट है। आईएएफ के आर्सेनल में इन स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स की प्रेजेंस पोटेंशियल एडवर्सरीज के लिए एक क्लियर सिग्नल का काम करती है। रफाले ने इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के भीतर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइव करने में भी एक पिवटल रोल प्ले किया है। प्रोक्योरमेंट डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोविजन शामिल थे, जिससे डसॉल्ट एविएशन और इंडियन डिफेंस फर्म्स के बीच कोलैबोरेशन फॉस्टर हुआ। इंडियन एयरफोर्स में रफाल फाइटर जेट्स का इंडक्शन इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक न्यू ईरा की शुरुआत का मार्क करता है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी के मामले में एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी प्रेजेंस आईएएफ की एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने और प्रिसीजन स्ट्राइक्स कंडक्ट करने की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में रफाले का कंट्रीब्यूशन इसकी इमीडिएट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज से बियॉन्ड एक्सटेंड करता है। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेल्फ रिलायंस के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में सर्व कर रहा है। इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री के भीतर इनोवेशन ड्राइव कर रहा है। आईएएफ में एयरक्राफ्ट के इंटीग्रेशन का इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। इन कंक्लूजन, रफाले फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्विजिशन और नेशन के डिफेंस और सिक्योरिटी में एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करते हैं।